जब हीरो और उसकी पार्टी आते हैं उन बैंडिट्स को देखने तो वो सारे बैंडिट्स हार जाते हैं और उन लोगों को केल्विन और उसकी पार्टी दिखती हैं, जिससे वो गलत समझ लेते हैं और केल्विन और उसकी पार्टी को समझ लेते हैं कि ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने इतने सारे लोगों को किडनैप किया है और बुरे काम किए हैं। तो हीरो भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और हीरो का नाम है तोया कांजाकी, जो डेरेमिस का हीरो है और डेरेमिस ने उसको समिट किया है दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में। तोया केल्विन को बोलता है कि हम हीरोज हैं और हम इस दुनिया में इस वजह से आए हैं कि हम तुम जैसे लोगों को पनिश कर सके और इस दुनिया में अच्छाई और सच्चाई बना के रखें। फिर उसके बाद केल्विन उठता है और बोलता है, तुम ऐसी बातें तो कर रहे हो लेकिन तुमको पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ऐसी बातें करने के लिए और ऐसी बातें प्रूव करने के लिए। फिर केल्विन हीरोज के सामने एक गेम रखता है और बोलता है, तुम चारे लोग मुझसे अकेले लड़ाई करोगे लेकिन जो हारेगा वो जीतने वाले की एक विश पूरी करेगा, जिस पे हीरोज भी मान जाते हैं। और उसके बाद हीरोज जाके एक प्लान बनाने लगते हैं केल्विन को हराने के लिए, क्योंकि हीरोज के सामने केल्विन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। और उसके बाद वो केल्विन एफिल के पास आता है तो वो बोलता है कि हमको ऐसा काम करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा काम ना करता तो वो मेरे साथ सीरियसली लड़ाई ना करते जिससे मुझे मज़ा ना आता। उसके बाद सैरा बोलती है कि क्या तुमको ऐसी लड़ाई करनी ज़रूरी है, मैं उन लोगों को संभाल सकती थी। जिस पे जेरार्ड बोलता है, ये बैटल जंग की है, इसको लड़ाई में मज़ा आता है और ये लड़ाई नहीं छोड़ेगा कभी। उस पे केल्विन बोलता है जेरार्ड से कि मैं इन लोगों की लड़ाई की टेक्निक्स बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये लोग डीमन लॉर्ड को आसानी से हरा सकें। अगर ये ऐसे जाएंगे डीमन लॉर्ड के पास तो ये लोग तुरंत हार जाएंगे। फिर इफिल एक लंच बॉक्स निकालती है जिसको देख के सैरा बहुत खुश हो जाती है और लड़ाई के बारे में सारी चीज़ें भूल जाती है कि वो लड़ाई करने के लिए कुछ देर पहले झगड़ रही थी कि मुझे लड़ाई करनी है। फिर केल्विन बोलता है कि तुम सारे लोग बैठ के ये लंच करो और मेरी फाइट देखो कि मैं कैसा फाइट कर रहा हूँ और इन लोगों को कितनी आसानी से हराता हूँ। तभी इफिल केल्विन को सतर्क रहने को बोलती है, क्योंकि इन सारे हीरोज़ के पास एक अलग अलग यूनिक स्किल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हैं। तभी केल्विन अपनी पावर दिखाता है और बताता है कि ये मेरा नया गैजेट है जिसका नाम स्किल ईटर है। ये किसी भी स्किल को कॉपी कर सकता है और ये एस रैंक का भी वेपन है, तो ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद केल्विन लड़ाई करता है हीरोज़ के साथ। केल्विन सबसे पहले अपने मैजिक पावर का यूज़ करता है जिससे वो हीरोज़ पे हमला करता है, लेकिन हीरोज़ उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और तभी एक लड़की बोलती है, ये कास्टर है तो इसके नज़दीक जाके लड़ाई करो, क्योंकि ये दूर रहेगा तभी अपना मैजिक कास्ट कर सकता है, अगर पास रहेगा तो मैजिक नहीं कास्ट कर पाएगा। तभी केल्विन एक छोटी लड़की पे हमला करने जा रहा होता है। तभी उस लड़की के बैग से एक ड्रैगन निकलता है और अपनी फ्लेम केल्विन की तरफ मारता है। फिर केल्विन दूसरी लड़की पे हमला करता है और उसके ऊपर स्किल ईटर यूज़ करता है, जिससे उस लड़की की स्पेशल स्किल कॉपी कर लेता है अपने अंदर, जिससे वो इस लड़की बहुत वीक फील करती है। उसके बाद जेरार्ड सैरा से पूछता है कि केल्विन ने तुमसे कौन सी कॉपी की है स्किल। तो सैरा बोलती है, तुम अभी जान जाओगे, थोड़ी देर लड़ाई देखो, केल्विन अभी अपनी स्किल दिखाएगा। फिर हीरो केल्विन पे हमला करता है लेकिन केल्विन उसके अटैक बहुत आसानी से डॉज कर देता है और उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर सारे हीरो और उसकी पार्टी उस लड़की के पास जाते हैं जिसकी स्किल केल्विन ने चुराई थी, कॉपी की थी, और उससे पूछते हैं वो कैसी है। तो वो लड़की बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैं इसका बदला केल्विन से लूँगी। उसके बाद केल्विन और हीरो लड़ाई करने लगते हैं, केल्विन अपने स्टाफ से और हीरो अपनी स्वॉर्ड से। और हीरो केल्विन के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर केल्विन दूर रहेगा तो मैजिक यूज़ कर सकता है। लेकिन जब केल्विन के पास वो हीरो आता है और तलवार से मारता है, तभी केल्विन अपने मुक्के से उसकी तलवार का मुकाबला करता है, जिससे वो हीरो थोड़ी पीछे जाके गिर जाता है। और उसके बाद वो लगातार बहुत सारे मुक्के मारता है हीरो की तरफ, जिसको हीरो आसानी से संभाल नहीं पाता है, जिसको देख के हीरो की सारी पार्टी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी सियरा बोलती है कि ये मेरी एस रैंक मार्शल आर्ट स्किल है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये केल्विन ने मुझसे कॉपी की है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये बहुत अच्छी है स्किल, क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। तभी एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि तुम हीरो, तुम इसको आसानी से हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। जैसे ही वो लड़की फाइट करने के लिए पास आती है, केल्विन पीछे हट जाता है और बहुत सारी वॉल्स लगा देता है मिट्टी की,
जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उस दीवार को तोड़ने के लिए सायरा को भी 2-3 पंच मारने पड़ेंगे। लेकिन वो लड़की बहुत ही आसानी से एक बार ब्लेड मारती है और वो दीवार बहुत ही आसानी से टूट जाती है। और ये लड़की की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्किल होती है, जिसको देख के जेरार्ड बोलता है कि ये लड़की की ये स्पेशल स्किल है कि ये किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकती है, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, चाहे कितनी भी हार्ड हो, लेकिन वो एक बार में उसे तोड़ सकती है, काट सकती है। फिर केल्विन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिससे हीरो को थोड़ा डैमेज पड़ता है और वो थोड़े चोट खा जाता है। उसके बाद हीरो बोलता है कि मैं अब अकेले करूँगा इससे लड़ाई। तभी वो लड़की गुस्सा हो जाती है हीरो की दोस्त, और हीरो को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हें चिंता करती हूँ और हम लोगों को एक साथ लड़ाई करनी चाहिए। जब मैं इस वर्ल्ड में आई थी तो हम चारों लोग एक क्लास में बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक से एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और उसमें से लाइट जलने लगती है। उसके बाद हम लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं इस वर्ल्ड में और हम लोग यहाँ जागते हैं। हमको बहुत ही ये अजीब लगा था, लेकिन तुम सारे लोग हमारे साथ थे, इस वजह से हम अपने आप को सही से काबू कर पा रहे हैं। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी। ये बात सुन के उसके बाकी टीम मेंबर भी एग्री करते हैं और बोलते हैं कि तुमको अकेले लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग हीरोज़ हैं, तो हम लोग साथ में ही फाइट करेंगे और आसानी से अपने दुश्मनों को हरा देंगे और बुराइयों को भी हरा देंगे, और अभी केल्विन को हम लोग हरा देंगे। उसके बाद केल्विन बोलता है कि तुम लोगों का हो गया, तो हीरो बोलता है हाँ, अब तुम हमारे साथ फाइट कर सकते हो, अब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की तरह से फाइट करेंगे। तभी एक लड़की अपनी पावरफुल मैजिक स्किल यूज़ करती है, जिससे केल्विन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसने एक ब्लाइंड मैजिक का यूज़ किया होता है, जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। तभी दोनों हीरोज़ हमला करते हैं केल्विन पे, और केल्विन के एक पैर बंधा होता है और उसको ग्रेविटी स्किल से रोका जा रहा होता है। तभी केल्विन एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, जिससे हीरोज़ को डैमेज पड़ जाता है और हीरो बहुत ही ज़्यादा पीछे जाके गिरते हैं। तब हमें दिखाई देता है कि हीरो को थोड़ा डैमेज मिला है और वो बोलता है कि केल्विन खुद को ही मार लिया, केल्विन ने खुद को मार लिया, ये कैसे हो सकता है। अगर इतना बड़ा धमाका हुआ है तो केल्विन आसानी से नहीं निकलेगा उस धमाके से, और उसको बहुत ज़्यादा चोटें भी लगेंगी। लेकिन जब धुआं हटता है तो उन लोगों को पता चलता है कि केल्विन को थोड़ी भी चोटें नहीं लगी हैं, वो एकदम सही सलामत वहाँ खड़ा है और बोलता है कि मैं अपने स्पेल से अपने आप को हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, अपने आप को चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तभी केल्विन हीरो और हीरो की पार्टी को काम करने का सलाह देता है और बताता है कि उन्हें अपनी स्किल्स कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और उनको इम्प्रूव करने को बोलता है। उसके बाद हीरो अपनी स्पेशल स्किल से फाइट करता है, जिससे वो एक एक हाथ में, दोनों हाथ में एक एक शॉट पकड़ता है और वो केल्विन की तरफ जोरों से बढ़ता है। और एक लड़की जिसके पास ड्रैगन होती है, वो भी एक बहुत बड़ा मैजिक कास्ट करती है, जिससे वो केल्विन को एक जगह बांध लेती है और बोलती है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि केल्विन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हम लोगों को उसको जल्द से जल्द हराना पड़ेगा। तभी जिस लड़की से केल्विन ने मैजिक पावर कॉपी की थी, मैजिक स्किल कॉपी की थी, वो बोलती है कि मैं इसको तुरंत ख़त्म कर दूंगी, और तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा डीमन निकलता है। उसके बाद सायरा बोलती है केल्विन से कि क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए, क्या मैं तुम्हारी मदद करने आऊँ इन लोगों को हराने के लिए। इस पे केल्विन बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, ये मजाक कतई नहीं है, मैं इन लोगों को बहुत आसानी से खुद ही हरा दूंगा। तभी केल्विन गार्ड समन करता है, जिससे ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़े बड़े गोलम्स निकल के आने लगते हैं, जो केल्विन की मदद करते हैं उन हीरोज़ से लड़ाई करने में। और उसी टाइम केल्विन एक नया मैजिक बना रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे मैजिक सर्कल बन रहे होते हैं, और वो मैजिक पावर्स इकट्ठा कर रहा होता है कि वो एक नया मैजिक बना सके। ये सब देख के हीरो की पार्टी को समझ आ जाता है कि केल्विन एक नया मैजिक बना रहा है, और उसके बाद वो कोशिश करने लगते हैं कि केल्विन को जल्द से जल्द हरा सके, कि केल्विन अपना नया मैजिक पावर नहीं यूज़ कर सके जो वो बनाने जा रहा है। लेकिन केल्विन एक नया मैजिक बना लेता है और वो बहुत आसानी से उस स्पेल से बाहर आ जाता है जिसने उसको जकड़ के रखा था। और उसके बाद वो हीरो पार्टी की तरफ मुड़ता है और उनको लड़ाई की तरफ बढ़ता है। और जब वो लड़की जिसने केल्विन की शील्ड को एक ही बार में तोड़ दिया था, एक ही बार में काट दिया था, वो उसके पास आती है तो केल्विन बोलता है तुम बहुत तेज़ हो लेकिन हमसे तेज़ नहीं हो, और उसके पेट में एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जिसके पास ड्रैगन होता है उस लड़की को एक
पावरफुल बैरियर में कैद कर देता है, जिससे वो भी हार जाती है। और उसके बाद वो हीरो को भी एक बड़ा सा तेज सा मुक्का मारता है, जिससे हीरो भी बहुत दूर जाके गिरता है और वो भी बेहोश हो जाता है। और जब हीरो को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पार्टी मेंबर्स सारे उसके पास बैठे हुए हैं और वो एक सोफ़ा पे लेटा हुआ है। और वो देखता है वो छोटी लड़की एक स्लाइम के साथ केल्विन के ऊपर बैठी होती है और वो बोलता है केल्विन से कि तुम कितने बदतमीज हो, एक छोटी लड़की को कैद में लेके हम लोगों से लड़ाई कर रहे हो। तभी वो छोटी लड़की बोलती है कि ये लोग वही हैं जिन लोगों ने हम लोगों की मदद की थी और उन सारे बैंडेज को हराया था। जिसको सुन के वो हीरो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और सोचता है कि केल्विन ने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसे पता चलता है कि केल्विन ने लड़ाई के समय उन लोगों को बताया था कि कैसे वो अपनी टेक्निक अच्छी करें। तो वो नीचे बैठ जाता है ज़मीन पे और बोलता है कि केल्विन तुम जीत गए और मैं तुम्हें अब अपना मास्टर मानता हूँ और तुम अब हमें अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा सकोगे। तो केल्विन बोलता है हाँ, लेकिन तुमको उससे पहले एक ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। जिसके बाद हीरो बोलता है मैं कोई भी ट्रायल से गुजरने को तैयार हूँ। तो केल्विन बोलता है कि अब तुम अपने कपड़े उतारो, जिसको सुन के हीरोज़ बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी।